Hello, good evening everyone. Myself Sweetie Tarika this side. Welcome to the Bansal Academy. आज इस सीरीज़ में जो मैं लेक्चर 1 से स्टार्ट करने वाली हूँ, आज हम इस लेक्चर सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस। ऑलराइट। तो ऑल्दो जो ये सारे टॉपिक्स हैं ये आपको हर एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि रीमन इंटीग्रेशन का टॉपिक हो गया, बाउंडेड वेरिएशन, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ही ये जो टॉपिक्स हैं वो कॉमनली हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो बट जैसे स्पेशली जो ये वाले सारे टॉपिक्स हैं, मैं जम्मू कश्मीर एग्ज़ाम में जो पीजीटी लेवल का आया हुआ है उस अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, मैं एक सीक्वेंस में ही सारे टॉपिक्स चलाऊंगी, इसी अकॉर्डिंग ही आपको देखने हैं। मोर ओवर आपको ज़्यादा हेल्प कैसे हो जाएगी, मैं साथ साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डालती जाऊंगी। ठीक है। तो आपको ईजी रहेगा सारे टॉपिक्स कनेक्ट करने में। तो जो आपके जो ये सारे रियल एनालिसिस के टॉपिक्स हैं, आई विल स्टार्ट विद द continuity, uniform continuity, then uniform convergence, then we will move to the Riemann integration. Okay, all right. आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूटी जैसे हो गया, थोड़ा सा आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं आपके लिए एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी। तो साथ साथ आप जो भी आपके डाउट्स हो, यू कैन क्लियर मी आउट विद द थ्रू व्हाट्सएप। यू हैव माई नंबर। Alright, so without wasting time, let us start with our video, and let us start with the continuity and the uniform continuity. That is our today's topic. Okay, alright. This is our first video, and in this video we are going to cover the continuity and uniform continuity. अच्छे से समझना। ज़्यादातर जो हमारे टॉपिक है वो पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, पर हम इस सीक्वेंस में इनको स्टार्ट करेंगे कि सो दैट कि आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी जो टॉपिक है रिकॉल करने में फ्रॉम द ग्रेजुएशन एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव चॉजन दिस टॉपिक फर्स्ट। ओके, व्हाट इज द कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आप क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, रफली स्पीकिंग। देखिए, अगर मैं इन वन वेरिएबल की बात करूं, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का भी क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब मेरे पास एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है। मान लीजिए एक्स चेंज हो रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक फंक्शन दिया गया होगा एफ एक्स। जो फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्स मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो एक फंक्शन बनेगा जो कि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो जब भी हम उस फंक्शन में एक्स की कोई वैल्यू रखा करेंगे तो बदले में मुझे एक वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वाई। वो वाई की वैल्यूज होंगी। एक्स की वैल्यूज चेंज हो रही है तो अपने आप वाई निकलता जाएगा। ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन वन वेरिएबल। ये मेरे पास प्लेन पे एक ग्राफ हो गया, एक ग्राफ हो गया। मान लीजिए दिस इज माय एफ एक्स ग्राफ। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी, इफ आई वांट टू चेक कि फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू x equal to b, if I want to check from x equal to a to x equal to b, I want to check my function is continuous or not. What do you mean by continuity? कि कहीं पे भी पूरे ग्राफ में कहीं पे भी कोई ब्रेक तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं है। क्या मैंने जो वो ग्राफ है वो पेन ऐसे अगर पकड़ के कॉन्टिन्यूसली चलाया है विदाउट उसको पकड़े ऊपर, विदाउट उसको मतलब खींचे, तो दैट मीन्स इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मतलब आपको पेन कहीं पे भी उठाना नहीं है, सिर्फ अगर आपने विद द हेल्प ऑफ पेन विदाउट उठाए उसको ड्रॉ करा है, दैट मीन्स कि माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए थोड़ा। मान लीजिए व्हाट आई वांट टू चेक कि एट x इक्वल टू सी, दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू सी, जस्ट सपोज। तो मैं क्या चेक करूंगी, मैं इस सी पॉइंट के पास एक बार तो लेफ्ट से आऊंगी, एक बार राइट से आऊंगी। नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू कि यहाँ पे वन वेरिएबल है, क्या है मेरे पास, वन वेरिएबल, एंड दैट वेरिएबल इज x। मेरे पास एक वेरिएबल है x, और उस x वेरिएबल के पास अगर x वेरिएबल एक ही है तो दैट मीन्स मैं इस रियल नंबर लाइन की बात कर रही हूँ, रियल नंबर लाइन की बात कर रही हूँ। तो मैं x इक्वल टू सी के पास दो तरीके से आ सकती हूँ, या तो राइट से और या फिर लेफ्ट से, क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल है, x चेंज करना है। x के पास जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं लेफ्ट से आऊंगी या फिर मैं राइट से आऊंगी। तो जब मैं x के पास, अच्छा एक चीज़ और, ये हमें बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन करता है कि हमने x कितनी दूर से आना है, बिल्कुल नेबरहुड पास में, ठीक है। तो इसके नेबरहुड में एक बार आपने आना है राइट से और एक बार जाना है आपने लेफ्ट से, ओके। तो जो नेबरहुड ऑफ सी है, NHD ऑफ सी, दैट इज नेबरहुड ऑफ सी जो है वो सी के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट, दैट इज सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, दिस इज द नेबरहुड ऑफ सी। तो आप x इक्वल टू सी के पास एक बार राइट से और एक बार लेफ्ट से जाना चाहते हैं। एक बार आप देखेंगे कि जब आप राइट और लेफ्ट से आए तो जो मेरा ग्राफ है उसने क्या वैल्यू दी, जब आप इधर से आए तो क्या वैल्यू दी, और x इक्वल टू सी पे भी मेरे ग्राफ की वैल्यू क्या है। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो दैट मीन्स उस पॉइंट के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। क्लियर एवरीबडी? अच्छा, एट x इक्वल टू सी भी हम क्यों चेक करते हैं, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट एवरीबडी। ध्यान से देखिए, मैंने आपके सामने 1/x का ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है जी। आपको अभी क्या लग रहा होगा इस ग्राफ को देखते हुए, मान लो ये x इक्वल टू 10 पे जरा चेक करो, यहाँ x इक्वल टू 10 पे आपको लग रहा होगा कि जो ये रेड लाइन है और जो ये x एक्सिस आपस में बिल्कुल क्या कर गए, मीट कर गए, यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर गए हैं, मैच कर गए हैं, है ना। पर मैं क्या कह रही हूँ, अब आप इसको जूम इन करिए थोड़ा सा, ये देखिए x इक्वल टू 10 की बात कर रहे थे ना हम, आ जाओ इधर, ये देखो x इक्वल टू 10 पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 10 पे देयर इज गैप, 10 पे गैप है, 9 पे गैप है, 10 पे ये देखो 11 पे भी गैप है, 12 पे 13। आप जितना इसको जूम इन करते जा रहे हो आपको ये गैप बड़ा होता दिखाई दे रहा है, जितना ही आप इसको जूम आउट कर रहे हो आपको ये गैप कम नजर आ रहा है ना। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक ग्राफ और दिखाती हूँ, मान लीजिए you have this graph, you have this graph, एक बार तो आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। अब आप देखिए, मान लीजिए मैंने आपको, अब मान लीजिए आपने मुझे ड्रॉ करते नहीं देखा, आप कहेंगे मैम कॉन्टिन्यूस है, बट देयर इज अ लिटिल गैप। जब आप इसको अगेन जूम करेंगे तो आपको ये गैप दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये गैप कैसे निकालेंगे कि ये यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो आप इसी पॉइंट पे एक बार लेफ्ट से आएंगे एक बार राइट से आएंगे, तो ग्राफ तो देखिए आपको बिल्कुल ठीक वैल्यू देगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो ग्राफ की वैल्यू है इधर वाली साइड से मान लीजिए 1.1 है,
पर जब आप ऊपर से आ रहे हैं तो भी आप यही बता रहे हैं कि 1.1 के पास आएगा, पर जब आप x इक्वल टू सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो आप देख रहे हैं वो 1.1 बिट नहीं होगी, वो 1.1002 कुछ समथिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे गैप है। उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपको ये बताऊं, मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया, मैं जूम करके आपको एक बार कंडीशन दिखाती हूँ कि क्या बनेगी। जूम जूम करके, ठीक है, ये मान लो जूम करने के बाद ऐसा आएगा। अब यहाँ पे तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, जब आप इधर से आएंगे तो फंक्शन की देखना वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी। और अगर आप इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये भी डिफरेंट होगी। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू आपने यहाँ 1 पे चेक करा, तो अभी तो मैंने इसको जूम कराया है ना, मान लीजिए ये 1, ये 2 है वैल्यू ये वाली, और ये वाली 2.001 है। तो जब आप 1 के पास गए राइट साइड से तो भी फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी, जब आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो भी 2 आएगी। बट आप एग्जैक्ट जब वहां पे वैल्यू देखेंगे ना 1 के ऊपर तो इट विल बी 2.001। तो ये देखिए ये तो आपस में इक्वल है बट ये इक्वल नहीं आएगा। सो व्हाट मैथमेटिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। डेफिनेशन क्या हुई मेरे पास कॉन्टिन्यूटी की, कि व्हेन वी वांट टू चेक एट x इक्वल टू a my function is continuous or not, so how we will check, first of all check कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। दिस इज द राइट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, देन यू विल कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप x इक्वल टू a के पास लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। थर्ड you will check the value of function at a, if these three are equal then my function is continuous at x equal to a. Clear everybody? Then my function is continuous at x equal to a. Clear? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, सो दैट कि जो आपको ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, लेफ्ट और राइट कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एग्जांपल, दैट इज fx equal to x का स्क्वायर, check continuity at x equal to 0. Okay, so as I told you कि fx is equals to y equal to x square। दो x एक y, ये पैराबोला का मेरे पास ग्राफ होता है। अभी मैंने आपको ग्राफ बताया, आपने भी बहुत बार जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करा है, यू नो इट इज कॉन्टिन्यूस, कहीं पे भी यहाँ पे ब्रेक नहीं होता। मैथमेटिकली आई वांट टू चेक कि एट x इक्वल टू 0 माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक छोटा सा नेबरहुड लूंगी, ठीक है जी, एक बार उसके पास राइट हैंड साइड से आऊंगी और एक बार लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, व्हाट डज इट मीन? limit x goes to 0 positive my function। देखिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं थोड़ी सी, जो स्टूडेंट्स को कई बार नहीं भी पता चलता कि कैसे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस में। एक आप ये चीज नोट कर लीजिए, एक तो आपके पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए,
एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, लॉग एक्स की ग्राफ, साइन एक्स की ग्राफ, साइन एक्स स्क्वायर आ जाए चाहे, कॉस एक्स की ग्राफ, ऑल दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शंस, हमें पता है ना। तो मुझे अब पता है यहाँ एक्स स्क्वायर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट जीरो की वैल्यू रख सकती हूँ। जैसे ही आप यहाँ जीरो रखेंगे तो आंसर विल बी जीरो। अच्छा, मान लीजिए आप जीरो नहीं रखते, एक एच वाली हमारे पास डेफिनेशन होती है, वो लगाते हैं। बात एक ही है, क्योंकि मेरे पास मैंने ये आपको लिख दिया है, इन फंक्शंस में आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट जीरो पॉजिटिव के केस में एच गोज टू जीरो, तो आप फंक्शन में जीरो पे चेक कर रहे हैं, जीरो प्लस एच रख देंगे, सिंपल। लिमिट एच गोज टू जीरो, फंक्शन में जीरो प्लस एच, यहाँ जीरो प्लस एच करा तो एच की स्क्वायर आ गया। एच, अब देखिए एच गोज टू जीरो, अब भी तो एच की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो आ गया। ओके, तो जीरो आंसर आ गया। नाउ कैलकुलेट left hand limit. This was the right hand limit and it is my left hand limit. Limit x goes to 0 negative function, because my function is x square. I can put this x equal to 0 directly here because it is a polynomial function, so it is 0. Now calculate f of 0. फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 0 पे निकालिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली 0 पुट करिए, तो एग्जैक्ट 0 पुट करके 0, तीनों ही मेरे 0 आ रहे हैं। चेक करिए, ऑल राइट। So my function is continuous function. It is continuous function at x equal to 0. चलो, एक तो हमने ये फंक्शन देखा। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एक फंक्शन हम करने वाले हैं। फर्स्ट मैं आपको वो फंक्शन समझाऊंगी, रिकॉल करेंगे उस फंक्शन को लेके, और मोर ओवर उसकी कॉन्टिन्यूटी को भी हम डिस्कस करेंगे। गैस एनीबडी, ये कौन सा हमारे पास फंक्शन है? जस्ट गैस कि कौन सा फंक्शन है मेरे पास ये। या what is the name of this function? Its name is greatest integer function. Greatest integer function. First of all, we will see what is the graph of this function, how we calculate the greatest integer of a number and its graph, then about its continuity. Okay, चलो जी, फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले नेम क्लियर करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज माय एक्स एक्सिस, it is 0, it is 1, 2, 3, -1, -2, -3. Okay, alright. I want to calculate the greatest integer of 2.1, then 1.5, then 0.6, then -0.9, and then -2.3. Alright, ये पहले हम कुछ greatest integer find out कर लें, then we will move कि how we can draw the graph of greatest integer function. Okay, तो सबसे पहले let us draw 2.1 मेरा कहाँ पे है? 2.1 रफली यहाँ पे मेरे पास होगा 2.1. First, what the name suggested us, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, नाम तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, बस आप थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन लेफ्ट साइड। हमने क्या देखना है, जिस भी नंबर का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, उसके लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, राइट। 2.1, इसके लेफ्ट साइड पे कौन कौन से इंटीजर है? 2,
लेफ्ट साइड पे 1, लेफ्ट साइड पे 0 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है, बहुत सारे हैं। 0 1 2, -1 -2 -3 ऑल आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 2.1, बट सबसे बड़ा कौन है इन सब में से? बड़ा कौन है? 2, so its answer is 2. Clear everybody? How to calculate the greatest integer? लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? So it is 2. Now calculate the same for the 1.5. It is the 1.5. On the left side of 1.5 we have so many integers, but सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? That is 1. So its answer is 1. Similarly 0.6 के केस में लेफ्ट में सबसे बड़ा 0 हो जाएगा. Okay, now come for the negatives 1. -0.9, 0.9 -0.9 कहाँ पे होगा? यहाँ पे -0.9. तो इसकी लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर इज -1. -2.3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे. इसकी लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा मेरे पास? -3. तो अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ इस चीज़ को, तो जब भी पॉजिटिव आ रहा है 2.1 1.5 0.6 पॉजिटिव है, तो बस इसको पॉइंट हटाते जाओ. 0.1 हटा दिया, 0.5 हटा दिया, 0.6 हटा दिया. बट इन द नेगेटिव केस -0.9 है, तो नहीं, 0 की जगह क्या बना दोगे? 1. -2.3 है, 2 की जगह क्या बना दोगे? 3. क्लियर एवरीबडी? क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा. ओके, व्हाट अबाउट द इंटीजर इटसेल्फ? अगर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अरे भाई ये तो खुद ही इंटीजर बैठा है, खुद ही इंटीजर है. अब इसकी लेफ्ट साइड नहीं देखेंगे, ये तो अपने आप में ही कि उसका अपनी ही प्लेस पे सबसे बड़ा इंटीजर है. 3 का आंसर 3 आएगा, 4 का आंसर 4 आएगा, 0 का आंसर 0 आएगा, -1 का आंसर -1 आएगा. क्यों? इंटीजर्स है. -2 का आंसर -2 आएगा. सो दिस इज द दीज आर द वैल्यूज ऑफ सम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर्स. ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगे. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ. देखिए ग्राफ में क्या करना होता है, ओके ग्राफ में क्या होता है कि आप x की वैल्यू खुद पुट करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगे उसको आप प्लॉट करते जाएंगे. ठीक है, जैसे कि आप बताइए 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0. 0.1 का 0, 0.3 का 0, ऐसे करते करते 0.9 का भी 0, बट 1 का आंसर 1. ओके, प्लॉट करते हैं. 0 पे वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि यही y इक्वल टू 0 है. 0.1 पे भी वैल्यू 0 रहेगी, 0.3 पे भी, 0.4, हर जगह. पर जैसे ही 1 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा. 1 का आंसर बेटे 1 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है? 1. y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 के ऊपर, तो ये यहाँ आ गई वैल्यू. तो देखिए यहाँ तक तो ये ग्राफ ऐसे ही रहा, पर यहाँ पे ये ओपन सर्कल बन गया. क्यों? क्योंकि 1 वाली वैल्यू ऊपर चली गई. ऐसे ही 1.1 का भी आंसर 1, 1.2 का भी आंसर 1, 1.3 का भी आंसर 1 एंड 1.9 का भी आंसर 1, बट 2 आते ही 2 हो जाएगा. इन सब की वैल्यू क्या है? 1. और जैसे ही 2 आएगा
यहाँ पे ये 2 ना होके ऊपर y इक्वल टू 2 पे मैप हो जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या आएगी 2। तो इस तरीके से ये स्टेयर्स बनती जाएंगी। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? ऐसे ही अगर आप देखें -0.3 का आंसर 0.1, -0.9 का आंसर -1, तो -1 तो ये रहा y इक्वल टू -1, तो ये बन गया ग्राफ। -1 के ऊपर वैल्यू -1 आएगी, तो इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा। क्लियर जी? ये हमारे पास हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। अब इसकी हम कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी कॉन्टिन्यूटी मैं दो पार्ट्स में डिस्कस करने लगी हूँ कि कॉन्टिन्यूटी इंटीजर्स पे क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी एट नॉन इंटीजर्स पे क्या होगी, क्यों, वो भी मैं बताती हूँ। Clear everybody? What about the continuity at integers and what about the continuity at non-integers? Okay. तो सबसे पहले एक इंटीजर देखते हैं, हम 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ग्रीनिश डॉट हो गया x इक्वल टू 1। जब मैं इधर से आ रही हूँ 1 के इधर वाली साइड से आ रही हूँ, तो मेरा ग्राफ देखिए ये बैठा है, इसकी 1 की राइट हैंड साइड जो ग्राफ है वो ये बैठा है। ग्राफ कहाँ पे पहुँच रहा है, 1 पे पहुँच रहा है। और जब मैं इधर वाली साइड से आ रही हूँ तो मेरा ग्राफ यही वाला है, यही रेड लाइन। तो मेरा ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, ये तो नीचे ही रह रहा है 0। एट x इक्वल टू 1 पे ध्यान से देखिए, व्हेन आई अप्रोच फ्रॉम पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड का क्या मतलब हुआ कि 1 से थोड़ा सा बड़ा, है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा h गोज टू 0, फंक्शन में क्या बिठा देंगे 1 प्लस एच। फंक्शन में फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच। 1 में थोड़ा सा बड़ा, जब 1 से थोड़ी सी वैल्यू ऊपर होती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है बेटे 1। जैसे मान लीजिए 1.1 का आंसर क्या होगा 1, क्योंकि 1 से थोड़ा बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 1। नाउ कैलकुलेट लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 में हम लेफ्ट साइड से आएंगे, लिमिट h गोज टू 0 फंक्शन। अच्छा, जब हम 1 माइनस करते हैं तो 1 माइनस एच लिखते हैं। 1 माइनस एच मतलब मेरे पास जो फंक्शन है उसमें 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब क्या हो, 1 से थोड़ा छोटा। अब आप 1 से कोई थोड़ी छोटी वैल्यू देखना, 0.99 ही लगा लो। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर इज 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। लुक एट दिस केयरफुली, यहाँ पे तो मेरे पास लिमिट ही नहीं सेम आ रही, लेफ्ट एंड राइट। right hand limit is not equal to the left hand limit. That's why the function is not continuous at x equal to 1. x इक्वल टू 1 के ऊपर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं 1 के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है, फंक्शन, ये ग्राफ टूट गया। 1 के ऊपर फंक्शन जो ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है, टूट गया। तो इंटीजर देखिए 2 पे भी टूट रहा है, 2 पे ये ऊपर चढ़ गया, यहाँ 3 पे भी चढ़ गया ऊपर, है ना। तो at integers my function is not continuous. At continuity at integers not continuous.
नेक्स्ट देखिए, अब आप कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिए जो इंटीजर ना हो। मान लीजिए ये 3.5 दिया, इट इज़ नॉट इंटीजर। 3.5 दैट इज यहाँ पे, यहाँ के तो इधर ये देखिए ये सारे ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। 3.5 के लेफ्ट और राइट देखो, हर जगह जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। 3.5 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, y इक्वल टू 3। व्हेन आई विल कैलकुलेट लिमिट x goes to 3.5 पॉजिटिव ऑफ द फंक्शन, दैट इज कि मुझे अपने ग्राफ में, अपने फंक्शन में 3.5 प्लस h पुट करना है। 3.5 से थोड़ा बड़ा तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। 3.5 नेगेटिव, 3.5 माइनस h, 3.5 से थोड़ा छोटा तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। एंड व्हाट अबाउट द, अगर मैं फंक्शन में ही 3.5 रख दूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 रख दूँ तो भी 3 आएगा। तीनों इक्वल आ गए ना। दैट्स बाय क्वांटिटी एट नॉन इंटीजर्स क्या होगा मेरे पास, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस, क्लियर एवरीबॉडी? आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो आपको कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग भी समझ आया होगा। एक ऐसा ग्राफ करा जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस था, और एक मैंने आपको ऐसा ग्राफ करवाया जो थोड़ा थोड़ा इंटीजर्स पे ब्रेक हो रहा था। ठीक है जी, आई होप कि जो आप कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट फंडा, दैट इज द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। इस पे तो मैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इन द पार्ट 2 सारा ही टॉपिक कवर करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इज, जब भी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं ना बेटे, किसी भी ग्राफ, किसी भी वन वेरिएबल फंक्शन की ग्राफ की लगा लो, मान लो इसकी चेक कर रहे हैं, तो हम एक एक पॉइंट करके लेके चेक करते हैं कि x इक्वल टू 1 पे चेक करो, x इक्वल टू 2 पे चेक करो, ऐसे करके। बट जब मैं यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक करती हूँ, ये क्या होता है, एट एक एक पॉइंट पे चेक होती है, ये एट अ सेट होती है, ये एक पूरे सेट पे। जैसे कि मैं आपको कहूँ, चेक यूनिफॉर्म क्वांटिटी ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट r, मतलब पूरी रियल लाइन पे बताओ कि मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का जो यहाँ पे मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग है, वो हम चेक करेंगे। अभी बताती हूँ क्या होता है। तो अभी तक मुझे क्या समझ आया कि जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है दैट इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। ग्लोबल प्रॉपर्टी मतलब हम इसको एक बड़ी रेंज में, बड़े उस पे सेट पे देखते हैं कि मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए ग्राफ। पर कॉन्टिन्यूटी जो है हम एक ग्राफ की एक पॉइंट पे चेक करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ लोकल प्रॉपर्टी। It is a local property. Now, definition of continuity. Definition इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछ लेता है। If function is continuous at x equal to a, then distance between, जो ये वाले दो मैंने जो स्ट्रेट लाइंस डाली है इन द रियल एनालिसिस, ये किसको डिनोट करता है, डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस बिटवीन द फंक्शन एंड एट पॉइंट ए, जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसी एप्सिलॉन से कम हो जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, however delta is very small,
delta is very small. So this is the definition of continuity. So what about the uniform continuity? The function is uniform continuous ऑन एस, एक पूरे के पूरे सेट के ऊपर मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कब होगा? इफ डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द सेट। सेट में से कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं सच दैट कि उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम हो, और जैसे जैसे आप x1 और x2 के बीच में भी जो डिस्टेंस है अगर वो आप किसी डेल्टा से कम कर रहे हैं तो, बट होंगे वो उसी सेट में से दोनों एलिमेंट्स। क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। कई बार आपको डेफिनेशन पूछ लेता है और ये भी हमें आनी चाहिए। लिटिल डिफरेंस ये है, इसमें जो भी हमारा ग्राफ है उसका एफ ऑफ ए से डिस्टेंस देखना है, पर यहाँ पे एफ ऑफ x1 और x2 दोनों के बीच में डिस्टेंस देखना है, और वो दो पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं सेट में सच दैट कि जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस अगर मैं किसी डेल्टा से कम कर सकूँ तो। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई होगी और आपको पता लगा होगा कि जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है वो एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है और जो कॉन्टिन्यूटी है वो एक लोकल प्रॉपर्टी है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस सम डेफिनेशन हमने कर लिया है, कुछ इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है क्या। ठीक है जी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट नंबर 2।